some special reaction बेटा for preparation of halogen. देखिए बेटा ये रिएक्शन एमपी बोर्ड में चांस नहीं आ रही है, ओके, बहुत ही रेयर चांस होते हैं। एनसीईआरटी बोर्ड वाले बिल्कुल भी रिएक्शन को चेक कर सकते हैं बेटा आप। तो बेटा सब स्पेशल एंड एक्सेप्शनल रिएक्शन, तो बेटा इसके पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने हुंसडी का रिएक्शन के बारे में बोला था कि उसमें आप अपने पर्टिकुलर एल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे, क्लोरोएल्किन बना सकते हैं बेटा, एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन बड़ा पुअर यील्डिंग होता है उनका, बहुत ही कम बनते हैं बच्चे, ठीक है बेटा। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में कुछ एक्सेप्शनल और स्पेशल जो देखना है आपको, ऐसे तो बहुत सारी है बेटा, लेकिन जिनको दिमाग में रखना है उसमें है बेटा इन हुंसडी का रिएक्शन, इन हुंसडी का रिएक्शन इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन Br2 in place of chlorine, ब्रोमीन या क्लोरीन के प्लेस पे बेटा इफ यूज्ड आयोडीन, तो बेटा देखो ब्रोमीन क्लोरीन रखेंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड एल्काइल क्लोराइड बनेगा, एल्काइल क्लोराइड थोड़ा पुअर यील्डिंग देगा बेटा। लेकिन यदि आपने आयोडीन यूज की हो, अगर आपने आयोडीन यूज की हो बच्चे, तो रिएक्शन डिफरेंट नेचर का डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, अनबिलीवेबल प्रोडक्ट मिलेगा आयोडीन अगर आप रखते हैं इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट पे आप आयोडीन रखें बेटा, तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट पे 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। But it is also decarboxylation reaction, ये भी decarboxylation reaction है, ओके, ध्यान दीजिए बेटा। मेटल नॉन मेटल चरम चरम का बंधन है, तो बेटा बाई प्रोडक्ट ट्वाइस एसीआई सिल्वर आयोडाइड CO2 also release, वन मोल CO2, ओके बेटा, 1 मोल CO2 रिलीज होगी। और अनबिलीवेबल कंपाउंड जो मिलेगा बेटा वो है ईस्टर। तो यदि हुंसडी रिएक्शन में आप ब्रोमीन या क्लोरीन के प्लेस पर क्या यूज करें बेटा, आयोडीन, रिएक्शन को और ओपन कर दो मैं, ध्यान दीजिएगा। 2 मोल का ऐसे ले लेता हूं बेटा, RCOOAG, दिस ट्वाइस ACI, दिस 1 मोल CO2, RCOOR, ईस्टर मिलेगा बेटा, ईस्टर मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, ये मिला बेटा ईस्टर मॉलिक्यूल। तो ये बेटा एक्सेप्शनल रिएक्शन है इन केस ऑफ आयोडीन, ओके, ठीक बेटा। द नेम ऑफ दिस स्पेशल रिएक्शन, ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है बेटा, इसको हुंसडी का रिएक्शन नहीं बोलते। ब्रोमीन या क्लोरीन का यूज करेंगे तो हुंसडी का रिएक्शन है, अगर आयोडीन का यूज करेंगे, हाँ बेटा यहाँ भी जो सॉल्वेंट होगा आपका CCl4 होगा, थोड़ा हीटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। CCl4 इसके पहले भी हमने हुंसडी का रिएक्शन में यूज किए थे बेटा, ओके। दिस आल्सो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिकॉज द 1 कार्बन एटम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस, ओके। बट ईस्टर मॉलिक्यूल्स में बेटा एक्चुअल लेवल पे रिएक्शन भी बेटा R के प्लेस पे मिथाइल ग्रुप रख लो, ये बेटा सिल्वर एसीटेट, दिस सिल्वर एसीटेट, यानी में 2 मोल आप सिल्वर साल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिल्वर एसीटेट प्लस I2, दिस ट्वाइस ACI, 1 मोल CO2 in the presence of CCl4 is the solvent of iodine, ये बना बेटा दिस एसीटेट आयन, ये मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल बेटा ये एसीटेट आयन, ओके। CO2 प्लस ट्वाइस ACI, यस छाप लो बेटा इस रिएक्शन को।
एमपी बोर्ड में चांस कम है, मे बी पॉसिबल इन एनसीईआरटी। ओके बेटा, एंड नीट जेईई एग्जाम्स। यस, चलो ठीक है। ठीक हुए, अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट तो स्पेशल रिएक्शन बेटा, देखिए जो अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन पढ़े हुए, इसमें क्लोरो और ब्रोमो आइडियल हेलोएल्केन से जो इजी वे में बनते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़े। देखिए बेटा, अगर आपको एल्केन से डायरेक्ट आयोडो एल्केन चाहिए, एल्केन से डायरेक्ट क्या चाहिए बेटा, आयोडो एल्केन, तो आयोडीन बेटा हाईली इनएक्टिव हेलोसेन है। तो इसकी जो भी इनएक्टिव्स होते हैं, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये वो दिल से रिएक्शन नहीं देते। जैसे बेटा मैं बताना चाहूंगा कि मीथेन ये रिएक्शन हो चुकी है, याद दिला रहा हूं आपको, रिवाइज कर रहा हूं। मीथेन पे Cl2 डालें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, या ब्रोमीन डाल दो बेटा। ये रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन दोनों पर आप यूज कर सकते हैं, रिएक्शन पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो बेटा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, मिथाइल क्लोराइड बना, HCl बाइंड होगा। इसको एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा, हो चुका है बेटा। लेकिन बच्चा अगर इन प्लेस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन आप आयोडीन लेते हैं बेटा, तो यहां बेटा मिथाइल आयोडाइड प्लस HI, बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है बेटा। वाई? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आयोडीन बेटा H को रिलीज करके फिर से बैकवर्ड रिएक्शन दे सकता है। ये आयोडीन यहां से C से आयोडीन रिलीज होगा, H से आयोडीन रिलीज होगा, क्योंकि आयोडीन यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो आयोडीन बेटा मिथाइल ग्रुप को भी लीव कर देगा और हाइड्रोजन को भी छोड़ देगा, और फिर से I2 बना के मीथेन बन जाएगी। ओके, तो बेटा ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है। ओके, तो याद रखिएगा, अगर आपको एल्केन का आयोडीनेशन करना है, एल्केन का आयोडीनेशन करना है बेटा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू मिथाइल आयोडाइड बनेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू मिथाइल आयोडाइड बनेगा बच्चा। हमको बेटा इसका एडिटिंग बढ़ाना है, तो आपने लीच क्लियर ला पड़े हो बेटा 11th में। अगर मिथाइल आयोडाइड जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो रिएक्शन किधर ज्यादा चलाना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड चलाओ और HI कहां से रिमूव करो। अब HI कैसे रिमूव हो बेटा, HI का ऑक्सीडेशन करते हो, HI कहां से रिमूव करना है, तो बेटा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा HNO3 R HiO3, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा HI को ऑक्सीडाइज करके यहां से रिलीज करते जाते हैं। तो बेटा अगर ये रिएक्शन HNO3 या HiO3 के बजट में होती है, उस पर है ना जेईई नीट एग्जाम्स के लिए, ये रिएक्शन HNO3 HiO3 बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर है, तब ये रिएक्शन बेटा केवल फॉरवर्ड चलेगी, मोस्टली फॉरवर्ड चलेगी, और मिथाइल आयोडाइड का प्रोडक्शन बेटा बढ़ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा मीथेन प्लस I2, और यदि आपने HNO3 या HiO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो बेटा, तो रिएक्शन मोस्टली फॉरवर्ड चलेगी, मिथाइल आयोडाइड का यील्डिंग बढ़ जाएगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और रिएक्शन बेटा अब केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी मोस्टली, याद रखिएगा। तो इस बात पर फोकस करेंगे। ये बेटा थोड़ा सा याद रखना है, जब मैंने एल्केन का हेलोजिनेशन पढ़ाया उस समय मैंने बोला था कि आपको बोर्ड के लिए पहले काउंट कर दूंगा और स्पेशल रिएक्शन बाद में काउंट करूंगा। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिएगा ये। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि एल्केन का आयोडीनेशन से आप मिथाइल आयोडाइड बनाए, तो रिएक्शन को बेटा मोस्टली आपको मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि मिथाइल आयोडाइड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो किसके पीरियड में करोगे बेटा, HNO3 या HiO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर। करते क्या है बेटा, बोलो बच्चों, क्या करते, ये जो HI मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव करते रहते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ओके बेटा, रिमूव करते हैं। तो
एचआई में आई माइनस वन है तो आई के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, रिलीज होता है कैसे कौन करता है सब बेटा एचआई होती है, एचआई होती है, फिर आगे के मैकेनिज्म से आपको मतलब नहीं है, याद रखिए बस। ठीक, छापो बेटा। तो बेटा एल्केन के अंदर हेलोजनेशन करेंगे तो आप क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज करेंगे। फ्लोरीन का मत करना, थोड़ा खराब हो जाएगा क्योंकि हाई एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। आयोडीन अगर आप एल्केन पे डायरेक्ट डाल दो बेटा तो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है आयोडीन, क्योंकि इनएक्टिव हेलोजन है। आप चाहते हैं रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड चले ताकि मिथाइल हाइड्राइड का रीडिंग बढ़ जाए, तो बेटा आपको HNO3 या HIO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर है HI से रिएक्शन मीडियम से निकालते जाएगा, रिलीज करते जाएगा, रिमूव करते जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चलते जाएगी बेटा। ओके, ये बेटा आपकी बोर्ड के लिए नहीं है, सॉरी। ठीक, अपने सम स्पेशल में लास्ट रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। किन रिएक्शंस को आपको चेक करना है, ये स्पेशल रिएक्शन है। आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोएल्केन का लास्ट टॉपिक चला रहा हूं, लास्ट लेक्चर है ये। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब अपने पास नेक्स्ट देखिए बेटा, आयोडोएल्केन और फ्लोरोएल्केन। जनरल वे में क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन ऑब्टेन बाय ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, लेकिन बेटा आयोडो या फ्लोरोएल्केन बनाना है तो बेटा एक स्पेशल मेथड और है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में बेटा, इंपॉर्टेंट हैलाइड एक्सचेंज मेथड। एमपी बोर्ड में बहुत कम काउंट किया, लगभग अभी तक तो काउंट नहीं किया, स्टार्टिंग में आते रहते बेटा हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो आज का पीरियड एमपी बोर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपी बोर्ड में ऐसी रिएक्शंस नहीं आती बेटा, एनसीईआरटी वाले जरूर चेक करेंगे अपना हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ओके, तो बेटा इसमें हम लोग जुगाड़ से, देखो मैंने बोला ना कि आयोडोएल्केन और फ्लोरोएल्केन बनाना थोड़ा टफ होता है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन हाईली एक्टिव है, आयोडीन लिस्ट एक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन आइडियल हेलोजेंस है, इसलिए क्लोरो और ब्रोमोएल्केन तो किसी भी रिएक्शन में इजी वे में बन जाते बच्चे। ध्यान देना बेटा, कैसे सोचना है आपको आगे। तो बेटा जो हैलाइड एक्सचेंज मेथड है यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, लिखिए बेटा, लिखिए, छाप लेना, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RF फ्लोरोएल्केन इन RI आयोडोएल्केन। ओके बेटा, किसके लिए यूज करते बेटा? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, स्पेशली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन एंड आयोडोएल्केन। ओके, ध्यान दे बेटा, फ्लोरोएल्केन एंड आयोडोएल्केन। ठीक है, तो बेटा टू टाइप हैलाइड एक्सचेंज मेथड जो है दो टाइप से, ध्यान में छोड़े, दो टाइप से हैलाइड एक्सचेंज मेथड, दो टाइप से बेटा। नंबर वन स्वाट रिएक्शन, इसमें जुगाड़ से हम लोग फ्लोरीन, डायरेक्ट फ्लोरीन, जैसे बेटा एल्केन में डायरेक्ट फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। एल्केन से आयोडोएल्केन बनाना तो डायरेक्ट आयोडीन यूज करोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ओके, ध्यान दे बेटा यार। तो बेटा स्वाट रिएक्शन, नेम रिएक्शन बेटा, तो फ्लोरोएल्केन बनाने का, एल्काइल फ्लोराइड बनाने की एक स्पेशल रिएक्शन है। इसमें बेटा जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ध्यान देना कैसे। तो बेटा आप ये फ्लोरोएल्केन ले लीजिए या ब्रोमोएल्केन, हैलाइड एक्सचेंज मींस एक हेलोजन के प्लेस पे दूसरा हेलोजन आएगा बेटा जब प्रोडक्ट बनेगा, और ये ब्रोमोएल्केन RCl RBr, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड। और बेटा सिल्वर फ्लोराइड का यूज कर लो, चलिए। तो डायरेक्ट फ्लोरीन को आप यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज करना बेटा? सिल्वर फ्लोराइड का यूज करते। इसमें एक और भी है, मर्क्यूरी फ्लोराइड का यूज करते, बुक में मिल जाएगा, लेकिन आप स्वाट रिएक्शन में इसी को याद रखिए, इसी को दिमाग में रखिएगा। तो बेटा होगा क्या, अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले देख लीजिए। आप मिलेगा बेटा आपको RF एल्काइल फ्लोराइड,
तो इन प्लेस ऑफ अभी बेटा रेडिकल मिथाइल से या कार्बन से कोनाटेज है क्लोरीन, अब कोनाटेज हो गया बेटा फ्लोरीन, ये बन गया बेटा फ्लोरोएल्केन या अल्काइल फ्लोराइड, देखिए, और ये AgCl। अब देखिए ऐसे क्यों हुआ, ये रिएक्शन में ACBr आर्य फ्लोरोएल्केन अल्काइल फ्लोराइड, आपको पता है ऐसे क्यों हुआ है, देखिए सुनिए बेटा, जो सिल्वर फ्लोराइड है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, सिल्वर फ्लोराइड साल्ट है आयनिक, आयनिक जो होते हैं बेटा, और ये जो सिल्वर के क्लोराइड है, सिल्वर के ब्रोमाइड है, ये कोवेलेंट है, मुझे आयनिक नेचर इनमें कम है, ओके। तो बेटा सिल्वर फ्लोराइड आयनिक होता है, मींस हाई रिएक्टिव होता है, और सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड ये कोवेलेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये इलेक्टिव सॉरी ये एक्टिव या अनस्टेबल, ये एक्टिव या अनस्टेबल, और ये लेस एक्टिव या मोर स्टेबल। तो याद रखना बेटा ये आयनिक मॉलिक्यूल्स है, सिल्वर के फ्लोराइड और सिल्वर के क्लोराइड एंड ब्रोमाइड क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। आपको मालूम है कि रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की ओर चलती है बेटा, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, ओके। और याद रखना बेटा जो आरएफ है फ्लोरो, अभी आगे पढ़ाऊंगा रिएक्टिविटी अवेलेबल में, जो फ्लोरोएल्केन्स है बेटा, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये क्लोरो और ब्रोमो के कंपेयर में फ्लोरोएल्केन हाईली स्टेबल होता है, यस, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप। देखिए बेटा एक बार थोड़ा मैं रुक जाऊं यहाँ, आप थोड़ा देख लेना, जैसे दे दिया है F2Cl2 Br2I2, ये केवल हाइड्रोजन है, तो हाईली एक्टिव कौन, फ्लोरीन, HF HCl HBr HI है, तो हाईली एक्टिव कौन, HI, क्योंकि बेटा HI के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके यहाँ का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। प्योर मॉलिक्यूलर लेवल पे हाईली एक्टिव कौन बोला तो क्या लगाना बेटा, फ्लोरीन, लेकिन कंपाउंड लेवल पर आयोडीन के कंपाउंड हाईली एक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ जल्दी बॉन्ड, क्योंकि बेटा जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो रिएक्शन में जब भी कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है बेटा, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं, तो ओल्ड बॉन्ड जिसका जल्दी ब्रेक होगा, तो HI का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी प्रोटीन बनाएगा। वैसे बेटा अगर मैं हेलोएल्केन में बात करूं, RF RCl RBr RI, कंफ्यूजन नहीं बेटा, तो ये आयोडीन का हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिव होगा कंपेयर टू फ्लोरोएल्केन, और जो ज्यादा एक्टिव होगा वो लेस स्टेबल, तो बेटा RF मोर स्टेबल है, AgCl और AgBr भी मोर स्टेबल है कंपेयर टू AgF, RF मोर स्टेबल कंपेयर टू RCl एंड RBr। तो रिएक्शन बेटा नेचुरली स्टेबिलिटी की ओर चलती है और हैलाइड एक्सचेंज आता है, तो ये बेटा जिसमें आप आईसी हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जिसमें आप एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट रिएक्शन, ओके, स्वार्ट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, छाप ले बेटा, छाप ले, मिनट से छाप ले। और बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाइए, लिखिए, लेक्चर को बार बार पॉज करके उसको रिवाइज कीजिए, कंफ्यूजन होता है बेटा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में है, मेरा नंबर आपको पता है, उसमें अपने कंफ्यूजन भेज सकते हैं। कोई टॉपिक एक बार और रिवाइज करना कर दूंगा बेटा, ठीक है। याद रखना रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स, आयोडीन के मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन प्योर आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है, प्योर फ्लोरीन हाई रिएक्टिव होता है बेटा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बेटा दो टाइप की हुई, एक है स्वार्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन या एल्काइल फ्लोराइड। नेक्स्ट है बेटा फिंकलेस्टीन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, एमपी बोर्ड में बेटा अभी तक रिएक्शन काउंट नहीं किया है, जनरल रिएक्शन जो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं वही सब आती है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी वाले को ध्यान देंगे, एनसीईआरटी लेवल की रिएक्शन होती है बेटा, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिंकलेस्टीन रिएक्शन, तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन दिस आल्सो हैलाइड एक्सचेंज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन। स्वार्ट रिएक्शन क्या बेटा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या बेटा,
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन। ओके, क्योंकि बेटा डायरेक्ट फ्लोरीन या आयोडीन का यूज करके अगर आप फ्लोरोएल्केन या आयोडोएल्केन बनाना चाहते हो तो बड़ा पुअर यील्डिंग होता है। फ्लोरीन तो फैलता नहीं है बेटा, हाईली विगोरस है और डेंजर है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। और आयोडीन हाईली इनएक्टिव है, देगा भी तो रोध होकर देगा, ठीक है, दिल से नहीं देगा। तो बेटा उनके आयोडोएल्केन बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। RBr, RCl, आर के प्लेस पे बेटा आप क्या क्या यूज कर सकते हैं बेटा, मिथाइल है, इथाइल है, ये यूज कर सकते हैं या बार बार बताने की जरूरत नहीं। और हमेशा बेटा आर लेवल पे रिएक्शन एग्जाम में नहीं की जाती, रेडिकल में आप एक्चुअल रेडिकल का यूज करें, मिथाइल इथाइल ये सब। ओके, आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल, मिथाइल इथाइल जनरल रिएक्शन में, ठीक है बेटा। प्लस हम यहाँ डालेंगे बेटा सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम की प्लेस पर पोटेशियम को यूज कर सकते हैं, सेम नेचर की मेटल है, फर्स्ट ईयर मेटल है बेटा, एल्कलाइन मेटल्स है। यहाँ बेटा जो आपका सॉल्वेंट है वो एसीटोन है, इस साइड को डिसॉल्व करने के लिए एसीटोन ये ऊपर रखा है, सॉल्वेंट है बेटा, कंफ्यूजन नहीं मेरा। मेटल आयोडाइड को डिसॉल्व करने के लिए एसीटोन, नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर इनका यूज करते हैं, बेंजीन इनका यूज करते हैं बेटा। ओके, यहाँ की बात देख लो, यहां फिर से बेटा ध्यान देना, ब्रोमीन अभी किससे अटैच है बेटा, आर मींस आर में कौन है बेटा, कार्बन, तो ब्रोमीन अभी किससे अटैच है, कार्बन से। ब्रोमीन या क्लोरीन अभी किससे अटैच है, कार्बन से। ध्यान दे, ब्रोमीन या क्लोरीन किससे अटैच है बेटा, कार्बन से। ओके, अब जैसे ये हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एरोजन किसको देखिए बेटा, एक्टिव मेटल, तो इसका साथ छोड़ देगा, तो चल निकल, और इसके साथ इंटरेस्ट लेने लगेगा। अच्छा, ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन्स भी ऐसे होने लगे आज। ध्यान दे, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ उसकी नजर इस पे पड़ जाएगी, ये देखिए। तो बेटा इस यहाँ खेल देख लो कैसा है, ब्रोमीन क्लोरीन ने कार्बन को छोड़ा और कार्बन से अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये एक्टिव मेटल्स है, सोडियम पोटेशियम, इनके साथ चलेंगे, धोखा। ओके, अब आर ये वैलेंसी खाली हुई, इधर आयोडीन की वैलेंसी खाली, तू भी खाली मैं भी खाली, इन्हें तो अपने जुगाड़ कर लिए, बोले चल हम टोटल बना लेते हैं, आर आई, ओके, प्लस NaBr पोटेशियम। ओके बेटा, क्लियर है बेटा, हैलाइड एक्शन मेथड सेकंड टाइप विंकलेस्टर रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड या आयोडीन। ओके, तो बेटा आज मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलोएल्केन का एड कर चुका हूं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान रखना, मिस नहीं करना बेटा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहेलोएल्केन चलेंगे एंड रिएक्टिविटी ऑफ मोनोहेलोएल्केन, SN1 SN2 रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 12 बोर्ड के लिए, MP बोर्ड के लिए, जेई के लिए, मेंस के लिए, बहुत लेवल पे जाऊंगा बेटा, मजा आएगा आपको, हर चीज समझाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, देखिए हम लोगों ने बेटा लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए, फर्स्ट टाइम हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर दे रहे हैं बच्चा, तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के लिए अधिक से अधिक लाइक करें बेटा। हमारे मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा आहा केमिस्ट्री, लिख दे रहा हूँ भाई, मेरा यूट्यूब चैनल बेटा आहा केमिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आहा केमिस्ट्री। सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमको इनकरेज करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आहा केमिस्ट्री को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेटा। ओके, और मैं बेटा इस आहा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के थ्रू बेटा 21 मई से बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि बेटा बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री के शौक से पढ़ा।
ओके बेटा, बाय, केयर, थैंक यू।